नमस्कार। एसवीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 25 जून बुधवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अजमेर हाईवे पर पलटा केमिकल टैंकर, धमाके के साथ लगी आग। पीएम बोले आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे, कांग्रेस ने लोकतंत्र को कैद किया। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर चुनाव में बड़ा बदलाव, गुप्त मतदान की जगह हाथ उठाकर होगी वोटिंग। भारत में मानसून हाई अलर्ट, अगले 7 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। राजस्थान बनेगा विश्व पर्यटन का केंद्र, सरकार ने तय किए 5 विकास बिंदु। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर अजमेर हाईवे पर आज सुबह केमिकल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटते ही उसमें धमाके के साथ आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। मोखमपुरा पुलिया के पास यह हादसा हुआ। टैंकर में आग लगते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। हालांकि आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दमकल कर्मी सीधे टैंकर तक नहीं पहुंच पाए। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान के मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया। पीएम ने लिखा, आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को सलाम। मोदी ने आगे लिखा कि हम आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वाले हर व्यक्ति को सलाम करते हैं। ये पूरे भारत से, हर क्षेत्र से, अलग अलग विचारधाराओं से आए लोग थे, जिन्होंने एक ही उद्देश्य से एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अब गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से किया जाएगा। इस नई प्रणाली को लागू करने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रशासक ने चंडीगढ़ नगर निगम विनियम 1996 के विनियम 6 में संशोधन की स्वीकृति दी है। इस संशोधन का उद्देश्य निगम की चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना और चुने गए प्रतिनिधियों को भूमिका को और अधिक उत्तरदायी और स्पष्ट बनाना है। भारत में मानसून अब पूरे जोरों पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है और आने वाले 7 दिनों 30 जून 2025 तक मौसम विभाग ने भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई राज्यों में तेज हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है। राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में राज्य सरकार ने व्यापक योजना पर काम शुरू कर दिया है। राजस्थान का चटकीला रंग, समृद्ध कला संस्कृति और वीरता से भरा इतिहास देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करता है, जिसे और अधिक प्रभावी मार्केटिंग से विश्व स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए परियोजनाएं तैयार की जाएगी। राजस्थान में 1200 से अधिक मतदाता वाले 10,000 से अधिक मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए मंथन शुरू हो गया है। अब मतदाता सूचियों को अपडेट करने सहित अन्य कार्यों के लिए बूथ लेवल ऑफिसर भी स्थानीय कर्मचारी लगाए जाएंगे। अब तक 1500 मतदाताओं तक के लिए एक मतदान केंद्र बनाने की छूट थी, लेकिन अब तक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 ही मतदाता हो सकेंगे। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के मामले को लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन आज से संपूर्ण कार्य बहिष्कार पर उतर गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर सुबह काम छोड़कर मेडिकल कॉलेज परिसर में लाइब्रेरी के पास इकट्ठा हुए। उदयपुर में डॉक्टर की मौत के मामले में न्याय की मांग की। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने का निर्णय लिया है। कोटा रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हेमंत शर्मा ने बताया कि आरएनटी उदयपुर में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत दुर्भाग्यपूर्ण व विचलित कर देने वाली घटना रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज बुधवार को गुजरात और महाराष्ट्र में जालसाजों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत छापेमारी की। मामला कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराध और 100 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विदेश में स्थानांतरित करने से जुड़ा हुआ है। गुजरात के सूरत, अहमदाबाद में मुंबई में संघीय जांच एजेंसी के सूरत उप क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत छापेमारी की गई। राजस्थान में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण शुरू हो चुका है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से पाठ्य पुस्तकों के वितरण को लेकर 20 जून से शुरू कर दिया गया है। 425 पीईओ को पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से किताबों के सेट बनाकर दिए जाएंगे। किताबों का वितरण प्रथम चरण में किया जा रहा है। इससे पहले से ही छठी तक की सभी पुस्तकों के नाम बदले गए हैं तथा पाठ्य पुस्तक में भी बदलाव किया गया है। बाड़मेर जिले की साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड का खुलासा करते हुए एक आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी मोबाइल हैक कर नेट बैंकिंग से अलग अलग ट्रांजैक्शन कर 1,95,000 रुपए निकाल लिए थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
पुलिस के अनुसार सूराजागीर गांव निवासी भाकर सिंह पुत्र सवाई सिंह ने साइबर थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया, अनजान व्यक्ति ने मेरा मोबाइल हैक करके मेरे बैंक खाते से अलग अलग ट्रांजैक्शन कर मेरे खाते से 1,95,000 रुपए निकाल लिए। भारत ने ईरान और इजराइल में मंगलवार को अपने 1100 से अधिक नागरिकों को निकाला। इन दोनों देशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3,170 लोगों को सुरक्षित वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक भारतीय वायुसेना के भारी भरकम C-17 विमान का उपयोग करते हुए 400 से अधिक लोगों को इजरायल से वापस लाया गया, जिन्हें पहले इजरायल से भूमि मार्ग से जॉर्डन और मिस्र ले जाया गया था। अलवर में राजस्थान सरकार हेल्थ स्कीम में फर्जीवाड़े के मामले में सरकारी चिकित्सा संस्थानों के 4 चिकित्सकों को CMHO की ओर से नोटिस जारी किया गया है। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि जांच में RGHS के तहत मरीजों को अनावश्यक रूप से बार बार दवाएं लिखने की बात सामने आई थी। इस मामले में सामान्य अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरसिंह पंचोरी और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवाजी पार्क के डॉक्टर रतनलाल बैरवा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।